रफ बड़ी बनिया जरूर बन जी हो। हम पहले हम कहले बानी फिर से कह देता ए तने तू केहू के कमे बनबू चाहे ना बनबू, लेकिन शंकर मधु लेखा तू कौन मूवी बना लेखा जरूर वायरल हो जेबू। आ तहार प्रोड्यूसर हमें बनब, हमार नाम एंकर आकाश बाबा। क्या जरूरी है किसी के बारे में? भैया तो एक बात बताओ तो कि क्या जरूरी है उसको इस तरह से भोजपुरी में लड़की होकर के रफ बोलने का? पूजा जरा इधर आओ, इधर आओ भैया, भैया एक मिनट छोड़िए ना, आप छोड़ देंगे मैं नहीं ना छोड़ूंगा। पूजा जरा से बाबू इधर आओ। बहुत अच्छी गायिका पूजा श्री यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुराने खिड़कियों को खोलती है। बेटियां जिस घर में हो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समुचे विश्व के सामने बनी है। शाइना सिंधु साक्षी बन खेल के मैदान में भी फिर खिलाई है। और पूजा श्री बन के ये टिहरा की धरती को महकाई है। सुन लता मंगेशकर। हेलो, जब कोई गंभीर बात होता है ना, और खास करके हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के लिए, तो वहां मजाक अच्छा नहीं लगता है। ये बात जान लो कृष्णा कि बहन और बेटी तुम्हारे घर में भी है और मेरे घर में भी। और जब हिंदुस्तान के तमाम बेटियों के बारे में कहा जाए, मंच पर अगर एक बेटी खड़ी रहे तो और कुछ नहीं तो 2 मिनट गंभीर होकर के सुन लेना चाहिए। इंजॉय तो जीवन भर करना है, लेकिन क्या हम अपने संस्कार को भूल जाएंगे? शाइना सिंधु साक्षी बन खेल के मैदान में भी खिल खिलाई है। ऐसा सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई है। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख है वो लोग, प्रमोद चाचा, सुनील मुखिया भी मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। ये बात जान लीजिए साहब, बेटा होना सौभाग्यशाली है। ये रास बिहारी भाई के भतीजा का छेका हो रहा है, ये अपने आप में भाग्यशाली है। लेकिन सौभाग्यशाली होने की शर्त है जो उनके घर में बेटी दे रहे हैं। अगर आपके घर में बेटा है तो आप भाग्यशाली हैं, किंतु जिसके घर में बेटी है वो सौभाग्यशाली है। अगर आपके घर में बेटी है तो आपके घर से मेहमान भूखा नहीं जा सकता है। और अतिथि देवो भव जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुम्बकम् की परिभाषा जानते हैं। इसलिए हम अपने आप को सनातनी और हिंदुत्व की धर्म की आस्था पर खड़े उतरते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उन तमाम बेटियों के लिए जो आपके कलाई पर राखी बांधती है, जो आपके माथे की पगड़ी है, जो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है। अच्छा इतिहास नाती हो, बड़ी सुंदर बात, बहुत बढ़िया बाबू। अब कहूं हमरा के लोग बाबा कहेला एंकर आकाश बाबा, त एहू ना त हमर नातीए बड़ो। रास बिहारी भाई के नाती बड़ो तो सब नाती बड़ो। हम चाहब के मनु भैया प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। हां क्या बात बोले है। अभी हाल में मुखिया भैया सनातन धर्म का जो ध्वज उठाया है, स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कहा, मुझे आपने याद दिला दिया, मैं कह देता हूं। अगर 100 लोग हिंदुत्व और सनातन धर्म को झुकाने के लिए खड़े हैं, एक अकेला धीरेन्द्र शास्त्री तमाम सनातनियों के साथ खड़ा है। हाँ, और धर्म की परशुराम भाई कहाँ है? बुलाइए। होली का माहौल है और होली वहीं से शुरू हो बैठ सकती है। मोनू अलबेला का तो होली के बाद रंजन रसीला का फरमाइश हुआ है, वो भी आ जाएंगे। मोनू अलबेला को मैं फिर से मंच देना चाहता हूँ। अब पुनः टिंडा हो जाए। आओ कुछ सुना चाहते हो तो कही हमें लगेगा हमारा से लोग उधार ले बोला का हो दुर्गा माई के जय हो। ये अब अमन भी एक बार ताली बजा दीजिए मोनू अलबेला का। दूसरा लगे लगे एकदम बैक टू बैक।